अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स और उनकी क्लासिफिकेशन। पहले उसने ना ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की बॉन्डिंग के हवाले से बताया कि उनमें बॉन्ड किस किस्म का होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है या कोवलेंट बॉन्ड होता है। और उसमें उसने जिक्र किया है पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स का। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। The oxides of group number 1, 2 and 3 have more ionic character। अगर हम ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 एलिमेंट्स की बात करें तो वो आयनिक करैक्टर रखते हैं। आयनिक करैक्टर का मतलब है कि वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स इजी लूज हो जाते हैं, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं। लिहाजा जो उनके ऑक्साइड्स होंगे वो भी किस नेचर के होंगे? आयनिक ऑक्साइड होंगे। These oxides exist as giant ionic lattice with strong electrostatic forces between oppositely charged ions। जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है ना तो वो आयन्स के दरमियान में बनता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें सोडियम ऑक्साइड की, तो इसमें जो सोडियम है उस पर चार्ज होता है +2 का, क्योंकि 2 सोडियम के एटम्स हैं। और जो ऑक्सीजन है उस पर चार्ज है -2 का। तो ये दोनों क्या हो गए? आयन्स हो गए। इनके दरमियान कौन सी बॉन्ड होगी? आयनिक बॉन्ड होगी। तो इस ऑक्साइड को हम क्या नाम दे देंगे? आयनिक ऑक्साइड का नाम देंगे। और जब ये इस तरह के काफ़ी आयंस मिलते हैं तो एक बड़ा लैटिस का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा आयंस एक तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7। अब वो एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 7 के अंदर मौजूद है ना, उनके ऑक्साइड होते हैं कोवेलेंट नेचर के। इसकी वजह क्या है कि उन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज़ नहीं करते बल्कि वो शेयर करते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। लिहाजा इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? कोवेलेंट नेचर के होंगे। जैसे उसने एग्जांपल दी है SO2 की, तो ये कोवेलेंट ऑक्साइड बनेगा। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 7 फॉर एग्जांपल SO2 आर मोर कोवेलेंट। दीज ऑक्साइड एग्जिस्ट एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जब इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगी तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो भी किस नेचर का होगा? कोवेलेंट नेचर का। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है ना अट्रैक्शन की, उसको हम नाम देते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स का। लिहाजा इन ऑक्साइड्स के दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। दिस ट्रांजिशन इज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर। जब हम पीरियड में आगे को मूव करते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। लिहाजा वो एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 7 के हैं वो पीरियड्स के लास्ट में आते हैं। लिहाजा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट ऑक्साइड बनाएंगे। और दूसरी रीज़न क्या है? इनका आयनिक करैक्टर भी कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज नहीं करते। लिहाजा ये सारे ऑक्साइड ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 7 के कोवेलेंट नेचर के होंगे। नेक्स्ट उसने मेंशन किया है क्लोराइड्स के हवाले से। अब क्लोराइड्स की भी नेचर वही है जो भी हमने ऑक्साइड्स की पढ़ी है, यानी जो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के क्लोराइड्स होंगे ना वो आयनिक होंगे। जैसे ग्रुप नंबर 1, 2, 3 के ऑक्साइड्स आयनिक थे, बिल्कुल इसी तरह इनके क्लोराइड्स भी आयनिक होंगे। सिमिलर टू ऑक्साइड्स द क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 फॉर एग्जांपल NaCl आर प्रीडोमिनेटली आयनिक। ऑक्साइड्स की तरह क्लोराइड्स भी ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के जैसे NaCl है वो आयनिक नेचर के होंगे। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 7 के क्लोराइड्स है वो किस नेचर के होंगे? कोवेलेंट नेचर के होंगे। द क्लोराइड्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आर कोवेलेंट। द कोवेलेंट करेक्टर इन क्लोराइड इंक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द हेलोजन एंड द अदर एटम। इसकी रीज़न क्या है कि ये जो क्लोराइड्स हैं ये कोवेलेंट नेचर के क्यों है? उसकी वजह के जो क्लोरीन है जो कि हमारा हेलोजन है, और जो दूसरा एलिमेंट इसके साथ बॉन्ड बना रहा है 4, 5, 6 और 7 ग्रुप के अंदर से, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो फ़र्क होता है ना वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड किस नेचर का होगा? कोवेलेंट नेचर का होगा। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क ज़्यादा होता है तो बॉन्ड बनता है आयनिक, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क कम होता है तो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट। लिहाजा इनके ऑक्साइड्स किस नेचर के होंगे? कोवेलेंट नेचर के होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक को, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो पहले यहाँ पे उसने ना ऑक्साइड्स को डिफाइन किए। ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। बेसिकली जब भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑक्साइड का।
यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया है बाइनरी कंपाउंड्स। बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो किस्म के एलिमेंट हो। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिसमें ऑक्सीजन तो है था और दूसरा हमने एलिमेंट पढ़े थे, जैसे यहाँ पे सोडियम है। तो सोडियम में एक एलिमेंट ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ये एक बाइनरी कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो एक एलिमेंट हमारा कैल्शियम हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ये भी क्या हुआ, बाइनरी कंपाउंड हुआ। तो बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब वो कंपाउंड जिसमें दो किस्म के एलिमेंट है, एक तो ऑक्सीजन होगा, दूसरा कोई और एलिमेंट होगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑक्साइड इज डन इनटू न्यूट्रल, एम्फोटेरिक एंड बेसिक और एसिडिक बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसने क्लासिफिकेशन बताई है कि वो किस किस्म के हो सकते हैं। वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, या वो बेसिक और एसिडिक नेचर के हो सकते हैं। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे उसने डिस्कस किया है बेसिक ऑक्साइड का। हम इसको डिफाइन करते हैं। अ बेसिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड दैट व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव्स ऑफ एन अल्कली। वो ऑक्साइड जब उसका रिएक्शन पानी से करवाया जाए तो वो हमें एक अल्कली दे, उस ऑक्साइड को हम नाम देंगे बेसिक ऑक्साइड्स का। इसकी एग्जांपल्स क्या है, Na2O, CaO, BaO, ये सारे हैं बेसिक ऑक्साइड। अब हम इनको चेक करते हैं कि ये डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन रिएक्शंस को देखें तो ये हमारा ऑक्साइड है Na2O। जब हमने इसको वाटर में ऐड किया तो उसने हमें एक बेस दे दिया जिसका नाम है NaOH, और वो बेस जो कि पानी में हल हो जाए उस बेस को हम नाम देते हैं अल्कली का। लिहाजा ये ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि इसने हमें एक अल्कली दे दी है। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा ऑक्साइड है, जब इसको भी पानी में हल किया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन ये भी हमारा क्या है, अल्कली। लिहाजा ये दोनों हमारे कौन से ऑक्साइड हो गए, बेसिक ऑक्साइड हो गए। अब हम इन ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड। आमतौर पे बेसिक ऑक्साइड तब बनते हैं जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे एग्जांपल्स में देखें तो ये सोडियम भी हमारा मेटल है, कैल्शियम मेटल है और बेरियम मेटल है। तो ये तीनों मेटल्स है, जब इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमें बेसिक ऑक्साइड मिलते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर यूजुअली आयनिक इन नेचर। इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक होती है, इसलिए ये आयनिक नेचर के होते हैं। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 फॉर्म बेसिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं, और यहाँ पे आयनिक कौन से हैं, बेसिक ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ग्रुप नंबर 2 हाइड्रो ऑक्साइड सोलिबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो ग्रुप नंबर 2 के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, उनकी सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। अब हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, ये आपके सामने हाइड्रोक्साइड है जो कंपाउंड्स बने, क्योंकि इनके अंदर OH ग्रुप होता है। और जब हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है उसी हिसाब से उसकी अल्कलिनिटी भी इंक्रीज होती है, यानी उनकी अल्कलाइन नेचर में इजाफा होता है। नेक्स्ट टाइप है एसिडिक ऑक्साइड्स की। इसको हम डिफाइन करते हैं। एन एसिडिक ऑक्साइड इज अ ऑक्साइड डेट व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव्स ऑफ एन एसिड। जिस तरह हमने बेस में देखा था ना, वो ऑक्साइड हमें अल्कली दे रहा है, इसलिए हमने इसको बेसिक ऑक्साइड कहा है। बिल्कुल इसी तरह ऐसा ऑक्साइड जो हमें पानी में हल होने के बाद एक एसिड दे, उसको हम नाम दे देंगे एसिडिक ऑक्साइड का। हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड इन पीरियड नंबर 3 आर P2O3, P2O5, SO3 एंड SO2। तो ये चारों जो ऑक्साइड हैं ये एसिडिक होंगे, क्योंकि जब इनको पानी में हम हल करेंगे तो ये हमें एसिड देंगे। जैसे अगर आप रिएक्शन को देखें तो P2O3 हमारा ऑक्साइड है, इसको जब पानी में हल किया तो हमें एक उसने एसिड दे दिया, लिहाजा ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरह SO2 को जब हमने पानी में हल किया तो हमें अगेन एसिड मिला, लिहाजा ये भी ऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। आमतौर पे एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स देते हैं, जैसे बेसिक ऑक्साइड मेटल्स देते हैं, इसी तरह नॉन मेटल्स जो है ना वो एसिडिक ऑक्साइड देंगे और उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड एज इट कैन रिएक्ट विद द बेसिस। यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल भी दी है, वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, और ये ऑक्साइड भी उसने कहा कि एसिडिक होता है क्योंकि ये बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट उसने हमें कुछ रिएक्शंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की। रिएक्शंस ऑफ दीज ऑक्साइड्स विद बेसिस आर गिवन बिलो। अब इन एसिडिक ऑक्साइड के बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो ये हमारे बेसिस हैं और ये हमारे एसिड हैं। तो इन दोनों के रिएक्शंस अगर हम देखें, पहला रिएक्शन है SiO2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान, और इसमें कंपाउंड बन रहा है Na2SiO3 और साथ में वाटर बन रहा है। दूसरा हमारा बेसिक ऑक्साइड है NaOH और एसिडिक ऑक्साइड है P2O3। इनके रिएक्शन से बना है Na3PO3 और साथ में वाटर। और तीसरा रिएक्शन है SO2 का और साथ में हमारा बेस है
तो इनके रिएक्शन से बना Na2SO3 और साथ में वाटर। तीसरी टाइप है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसको हम डिफाइन करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। इनको एम्फोटेरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाज़ रिएक्शन में एसिड के तौर पे काम करेंगे और बाज़ रिएक्शन में ये बेस के तौर पे काम करेंगे। तो इनकी डबल नेचर है, कुछ रिएक्शन में एसिटिक ऑक्साइड होंगे, कुछ रिएक्शन में बेसिक ऑक्साइड होंगे, इसलिए इनको नाम दिया जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये डिपेंड करता है कि इनके सामने क्या मौजूद है। अगर इनके सामने कोई बेस मौजूद है तो ये एसिटिक ऑक्साइड वाला काम करेंगे, और इनके सामने अगर एसिड मौजूद है तो ये बेसिक ऑक्साइड वाला काम करेंगे। दिस मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू बिहेव एज आइदर एन एसिड और अ बेस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। लिहाजा इनके पास दोनों एबिलिटी है, बेस के तौर पर भी काम करने की और एसिड के तौर पर भी काम करने की। एल्यूमिनियम इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है कि एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड का जिसका फार्मूला है Al2O3। अब ये दोनों नेचर का होगा, बाद में ये एसिड होगा, बाद में ये बेस होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन देखें तो इसके सामने मौजूद है HCl जो कि एसिड है, लिहाजा यहाँ पे ये काम करेगा बेसिक ऑक्साइड वाला, और ये हमें कंपाउंड देगा AlCl3 और साथ में वाटर रिलीज़ होगा। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन इसका है उसमें इसके सामने मौजूद है बेस, तो यहाँ पे ये काम करेगा एसिडिक ऑक्साइड का, और हमें कंपाउंड मिलेगा NaLO2 और साथ में वाटर रिलीज़ होगा। एंड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। और जब इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ तो उसने हमें नाम क्या दिया, सोडियम एल्यूमिनेट। उम्मीद है आपको ये ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोराइड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।